करीब 1 महीना पहले काम के लिए घर से निकली एक युवती अचानक से गायब हो जाती है। घर के लोग काफी खोजबीन करते हैं, मगर कोई पता नहीं चल पाता है। यहाँ तक कि लोग थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करवाते हैं गुमशुदगी का। पुलिस काफी खोजबीन करती है, फिर भी उस युवती का कोई पता नहीं चल पाता है। परिवार के लोग निराश, थक हार के घर बैठ जाते हैं, इस उम्मीद में कि मेरी बेटी एक दिन जरूर वापस आएगी। मगर वह दिन कभी लौट कर नहीं आया। काल का चक्र ऐसा घुमा, घर पर खबर आई कि आपकी बेटी का किसी ने हत्या करके जमीन के अंदर दफना दिया है। परिवार के लोग अचंभित हो गए और थाने पहुंचते हैं। थाने पहुंच करके दोबारा रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं और पुलिस से डिमांड करते हैं कि बेटी की तलाश फिर से तेजी से किया जाए। नमस्ते, प्रणाम। आप देख रहे हैं क्राइम कहानी बीके पाल के साथ। कहानी की शुरुआत होती है आजमगढ़ मेहनगर थाना क्षेत्र के नई गांव से। नई गांव की रहने वाली ममता राजभर, जो 22 तारीख को अपने माँ से यह बोल करके घर से निकलती है कि माँ, मैं काम पर जा रही हूँ, शाम तक मैं वापस आ जाऊंगी। ममता के पिताजी का कई साल पहले एक एक्सीडेंट में देहांत हो गया चुका है। घर में मात्र उसकी माँ रहती है और ममता खुद काम करके अपनी माँ और अपना जीविका चलाती है। ममता जिस दिन काम के लिए घर से निकलती है, उस दिन की तारीख होती है 22 मई। ममता काम पर गई पर लौट कर नहीं आई। माँ चिंतित हो गई। उसने अपने मन में सोचा कि कहीं ममता अपने प्रेमी के साथ दोबारा तो फरार नहीं हो गई। दरअसल ममता का एक व्यक्ति से प्यार करती थी। यह बात घर वालों को पता चल गई थी। ममता को बहुत मारा पीटा गया, समझाया गया। ममता ने सबको बताया कि अब हमारा उससे कोई रिश्ता नहीं है, हम उससे कभी नहीं मिलेंगे। लेकिन इन लोगों का प्यार चोरी छिपे चलता रहा। यह प्यार का सिलसिला करीब 9 साल तक चलता रहा। घर वालों को पता ही नहीं चला। वह लड़का जहानागंज थाना क्षेत्र मनोज यादव था। ममता और मनोज यादव 2017 से प्यार के रिलेशन में आए थे। दोनों के परिवार की वजह से एक नहीं हो पाए थे, शादी नहीं कर पाए थे। मगर इन दिनों प्यार जारी रखते हैं। 22 तारीख को ममता ने फोन करके मनोज को बुलाया कि आज हम लोग मिलते हैं कहीं सुनसान जगह पे, प्यार भरी बातें करेंगे। ममता ने काम के बहाने से घर से निकलती है, लेकिन किसी बात को लेकर मनोज और ममता का रास्ते में ही लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। मनोज ने ममता पे दबाव बनाता है, समझाता है कि चलो हम लोग यहाँ से भाग चलते हैं और शादी कर लेते हैं। मगर ममता ने मना कर देती है, देखो मेरे पिताजी नहीं है, मेरी माँ का मैं ही एकलौता सहारा हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता हूँ। मनोज ने गुस्से में आकर के ममता को थप्पड़ जड़ देता है। ममता को घसीटते हुए घर में लेकर जाता है। सुनसान मकान बना उसके अंदर, और ममता का वहाँ हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद ममता का सिर काट करके धड़ से अलग कर देता है। मनोज लाश को ले जाके जहानागंज क्षेत्र के बड़ैला ताल के पोखरे में दफना देता है और वहां से फरार हो जाता है। काफी खोजबीन पर कोई पता नहीं चलता है। ममता के चाचा छोटे लाल राजभर ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस खोजबीन कर रही थी पर ममता का कोई अता पता नहीं चल पाया। एक दिन अचानक मनोज का साला रितेश मनोज यादव से पैसा मांगने आ गया। मनोज ने अपने साले को धमकाया कि देखो हम पैसा तुमको नहीं देते, यहाँ से भाग जाओ, नहीं जैसे ममता को मार दिया है उसी तरह तुम्हें भी मार देंगे, यहाँ से तुम चले जाओ। जब बात रितेश यादव के कान में पड़ी तो वो चौंक गया। वह कुछ न बोलते हुए सीधे ममता राजभर के घर के लिए निकल पड़ता है और ममता के चाचा छोटे लाल राजभर को सारी बातें बता देता है। हो सकता है मनोज ने ही ममता को मारा है। छोटे राजभर पुलिस के पास पहुंचते हैं। बेटी के अफेयर के बारे में बताते हैं कि 9 साल से चल रहा था मनोज और ममता का अफेयर। डांट फटकार किए थे तो मान गई थी, रिश्ता तोड़ चुकी थी। हो सकता है उसी ने हमारी बेटी को मारा है। पुलिस हरकत में आई और मनोज को उसके घर से गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस मनोज से कड़ाई से पूछताछ करती है। मनोज ने बयान दिया। यह बात सुनकर पुलिस दंग रह गई। पुलिस मनोज को घटनास्थल पर लेकर जाती है, जहां पर मनोज ने ममता को दफनाया था।
जब खुदाई शुरू की तो वहाँ ममता का सिर कटी कंकाल मिलता है। चाचा छोटे लाल राजभर ने साड़ी और गहने से ममता की पहचान करते हैं, मगर मनोज मूड़ी कहाँ फेंका है उसको याद नहीं आ रहा है। ममता के घर वालों ने मनोज के फांसी की मांग की है। पुलिस कंकाल को पोस्टमार्टम के लिए भेज चुकी है। इस तरह से एक प्यार का अंत होता है। अगर हमारी कहानी आप लोग को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और घंटी वाला बटन जरूर दबाइएगा। आप लोग को ऐसे ही क्राइम कहानी देखने और सुनने को मिलेगा। तो मिलेंगे आप लोग से ऐसे ही नई वीडियो नई क्राइम कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।